जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। दिल्ली से दुनिया की दो सबसे मजबूत हस्तियां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी कार में दिखाई दिए जिसे देखकर सब चौंक गए। जब दुनिया को लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए बख्तरबंद रेंज रोवर या फिर BMW या फिर कोई स्पेशल आर्म्ड व्हीकल आएगा, तब कैमरों में नजर आई एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर। यही बात बनी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी। राष्ट्रपति पुतिन जैसे हाई प्रोफाइल नेता, जिनके लिए हमेशा अल्ट्रा प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी तैयार रहती है, वे आखिर साधारण दिखने वाली SUV में क्यों? असल रहस्य यहीं से शुरू होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर PM मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन का स्वागत करने पहुंचे और जैसे ही दोनों नेता मुलाकात कर कार की तरफ बढ़े तो उनके कदम किसी बख्तरबंद कार की ओर नहीं बल्कि इसी फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ गए। कैमरे क्लिक करने लगे और दुनिया पूछने लगी, यह चुनाव क्या महज संयोग था या फिर इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल मैसेज छिपा है? अब सवाल फॉर्च्यूनर ही क्यों? तो सबसे बड़ा कारण है सिंबॉलिक मैसेज, यानी कि राजनीतिक संकेत। फॉर्च्यूनर है जापानी ब्रांड की गाड़ी। यूरोप और अमेरिका पहले से ही रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन यूरोपीय लग्जरी कार में नजर आते तो एक गलत कूटनीतिक मैसेज आता। भारत ने दिखाया हम ना यूरोप के दबाव में ना अमेरिका के। भारत अपनी स्वतंत्र कूटनीति पर चलता है। दूसरा, सादगी का प्रदर्शन। पुतिन और मोदी की दोस्ती कोई औपचारिक कूटनीतिक फोटो नहीं बल्कि एक सड़क पर साथ चलती दो व्यक्तियों की साझेदारी की तरह दिखाना था। शायद यही कारण है कि दोनों नेता एक ही कार में कंधे से कंधा मिलाकर बैठे। यह दृश्य दुनिया को एक मजबूत मैसेज देता है कि भारत रूस पुरानी और भरोसेमंद दोस्ती है। अब एक दिलचस्प तकनीकी बात, यह फॉर्च्यूनर कोई आम मार्केट वाली कार नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों में शामिल स्पेशल फीट का हिस्सा थी। इसका नंबर MH01EN5795 और मॉडल सिग्मा 4MT डीजल वेरिएंट वाला। अप्रैल 2024 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी यह एकदम नया और पूरी तरह से सुरक्षात्मक मानकों पर फिट गाड़ी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने फॉर्च्यूनर को इसलिए चुना क्योंकि इसमें 7 सीटर व्यवस्था है, यानी दुभाषीय और एजेंसी अधिकार भी साथ मौजूद रह सकते हैं। वहीं नियमित रेंज रोवर में तीसरी सीट पंक्ति नहीं होती है। छोटा सा फैक्टर है, इस बड़ी यात्रा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। और एक और बात, गाड़ी का रंग सफेद। कूटनीति की भाषा में सफेद रंग शांति, भरोसे और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत और रूस के रिश्तों को लेकर यह सूक्ष्म और सकारात्मक संदेश देता है। दुश्मनी की राजनीति के युग में भी हमारी दोस्ती साफ और स्थिर है। कुल मिलाकर दुनिया की नजर आज हथियारों और लड़ाइयों पर ज्यादा है। वहीं भारत और रूस ने गाड़ी में बैठकर एक शांत, सहज लेकिन मजबूत बात दुनिया तक पहुंचा दी कि दोस्ती का रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी बख्तरबंद कार से उतरकर साधारण फॉर्च्यूनर में भी बैठना पड़ता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद विदेशी मीडिया ने तुरंत सवाल उठाए, क्या यह पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए संदेश था? क्या यह रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगा चुके देशों को आईना दिखाने के लिए था? और क्या यह भारत की नए विश्व नीति का संकेत है, जहां भारत अपने फैसले खुद लेता है? विशेषज्ञों का कहना है जी हां, यही संदेश दुनिया ने पढ़ा और अंत में इस कार डिप्लोमेसी के चलते एक चीज तो तय है। कल तक लोग पूछते थे भारत रूस संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, आज लोग पूछ रहे हैं फॉर्च्यूनर इतनी बड़ी खबर कैसे बन गई? क्योंकि दो बड़े राष्ट्र जब दोस्ती दिखाते हैं तो स्टीयरिंग भी खबर बन जाता है और गाड़ी भी राजनीति की भाषा बोलने लगती है।